हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं से स्टार्ट। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग में। और अभी मैं नीचे आई थी क्योंकि यहाँ गोलू को लाए थे उसके चाचा। तो यहाँ सही रहता है क्योंकि यहाँ पंखा है ना, तो वो पंखे से खुश रहता है कि पंखा चला दो और बस मैं उसके नीचे बैठ के देखता रहूँ। बस वो ऐसे ही करता है, वो देखता रहता है। जब वो ज़्यादा रोता है ना, जब वो चुप ही नहीं होता बिल्कुल भी, तो हम उसे यहीं ले आते हैं। तो वो पंखा वंखा यहाँ खेलता रहता है, यहाँ कुछ भी करेगा ना तो शांत रहता है, मतलब यहाँ ना। तो इसलिए आई थी मैं उनको बुलाने के लिए, नाश्ते के लिए। वो तो चले गए। मैंने कहा मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ, आप चलो। तो जब ये घर पे आते हैं ना तो कमरे की हालत कुछ ऐसी होती है, देखना ऐसी होती है कुछ कमरे की हालत। और मैंने बोला था उनको उठने से पहले रजाई की तय कर देना, तो यहाँ रजाई की तय कर दी, लेकिन कपड़े नहीं समेटे। अगर बोलती कि कपड़े समेट के रखना तो समेट देते, पर कोई बात नहीं, मेरे को ही समेटने हैं तो अभी नहीं समेटूंगी। पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं फिर समेटूंगी। तो क्योंकि ये वहाँ हल्द्वानी में भी ऐसे ही करते थे, जब ड्यूटी जाते थे तो सारे कपड़े फैला देते थे, पूरी अलमारी से कपड़े बाहर फेंक देते थे। फिर जो कपड़ा चाहिए होता था उसको पहनते थे और बाकी उठा के सारे बेड में फेंक देते थे। मेरे रोज का काम होता था कि मुझे अलमारी सही करनी होती थी, क्योंकि मुझे पता है। और फिर जब मुझे पता चल गया ना कि ये ऐसा करते हैं, तो मैं पहले ही कपड़े निकाल के रख देती कि कौन सा पहनना है आपको, जो पहनना है वो लो। और बाकी क्योंकि बाद में मैं हैंगर ले आई थी ना कपड़े टांगने के लिए, कि दिख जाए कि कौन सा कपड़ा पहनना है। नहीं तो कपड़ों के अंदर कपड़ा, कपड़ों के अंदर कपड़ा, ऐसे करते थे ये। तो ऐसे ही यहाँ भी उन्होंने ऐसे ही कर रखा है कि अभी सुबह पता नहीं क्या लोवर ढूंढ रहे थे, अपना क्या ढूंढ रहे थे, सारा ऐसी तैसी कर रखी है। तो चलो मिलती हूँ, अभी नाश्ता वास्ता करेंगे तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मैंने कर लिया है नाश्ता वास्ता और मैं नाश्ता करके बैठी हूँ अपने आंगन की दीवार पे। और माँ पापा नीचे भागवत में जो पाठ होता है ना, सुबह पाठ होता है, क्या होती है, पाठ पूजा जो भी होता है, उसमें गए हैं। तो हमने खाना वाना खा लिया। अब थोड़े से बर्तन रखे धोने के लिए, उनको धोऊंगी फिर चलते हैं घास के लिए। तो अभी थोड़े से बर्तन रखे हैं, थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो धो लिए हैं मैंने बर्तन और दी ऊपर झाड़ू मार रही है। और अब चलेंगे हम घास के लिए। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो हम जा रहे हैं अभी घास के लिए और दी भर रही है पानी। ये देखो नीचे यहाँ पे भर रही है पानी। और आज 2-2 बोतल पानी ले जा रहे हैं क्योंकि स्वामी जी उधर ही लेके गए हैं बकरे। तो उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए पानी लेके आना उधर को। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो 1 बोतल उनको दे देंगे, 1 बोतल हम खुद लेके जाएंगे। और दी आ रही है, कब आ रहा है? तो मेरी दी कर रही है मेरे साथ लड़ाई और मेरा भी मन है इनके साथ लड़ाई करने का, पर मेरे सींग नहीं आ रखे अभी, इनके आ गए हैं। तो ये मेरे साथ लड़ाई कर रही है। कहाँ ले आवा ना पहल लूण भी नहीं लियो हमारे तो कखड़ी तो हाँ। ओहो, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। दीदी की जिद है कि मेरे लिए ककड़ी लेके आ, और इतने बड़े बड़े घास में भेज रही है मेरे को कि ककड़ी लेके आ। मेरी तो नहीं खाने जा, तुम खाड़ तुम सारा ककड़ खाड़। और नमक नहीं लाए हैं तो हाँ नहीं दिया, तो मेरा एक कतर ना मिल खाना भी नहीं यार, मैं अजीब नहीं मिला मड़ गया छापा था। तो देखते हैं कहाँ पे लगी है ककड़ी, फिर तोड़ेंगे फिर ले जाएंगे। काकम चिरे आई तो थी मैं ककड़ी लेने, लेकिन देखो बंदरों ने क्या कर रखा है। तो यार आजकल हम भागवत में जा रहे हैं ना, तो रोज बंदर आ रहे हैं और रोज ऐसे हालत कर जा रहे हैं, तो पूरा खा रखा है। और मैं यही फेंक देती, पर दी को भरोसा नहीं होगा मेरे पे कि बोलेगी तू जानबूझ के नहीं लाई, तो इसलिए ले जा रही हूँ उनको दिखाने के लिए। तो ऐसी वाली ककड़ी कौन खाना चाहेगा, जल्दी से आ जाना। मैं पहुँच चुकी हूँ घास के सामने और इधर ऊपर काटूंगी घास। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने काट लिया है घास और अब चलते हैं घर को। दी भी आ गई है ऊपर से, बोरी वो आ रही है। और अब चलते हैं घर को, घर जाके खाना बनाना है, क्या पता मम्मी ने बना रखा हो, क्या पता, तो मज़े आ जाएंगे। हमने उठा लिया अब घास की बिड़िया, अब हम जा रहे हैं घर और चलते हैं। फिर गए थे घास लेके घर और यहाँ पे हम पी रहे चाय और यहाँ पे माता रानी भी है।
और यहाँ पे दादी भी है उधर को, और दीदी किचन में पी रही है चाय, और हम अभी चाय पी रहे हैं। और खाना नहीं बना रखा है और 1 बज गया, खाना नहीं बना है। और अभी 2 बजे से भागवत भी शुरू होगा, तो भागवत में जाएंगे। तो आप बनाएंगे हम खिचड़ी, और खिचड़ी खाएंगे आज। सबके सब खिचड़ी खाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना, तो फटाफट बनाते हैं खिचड़ी, फिर खिचड़ी खाएंगे, फिर भागवत में जाएंगे। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और दी चली गई है चावल लेने, इन्हें देखा ज़रा। तो अभी मैं आई हूँ अपने छत पे कपड़े सुखाने के लिए। मम्मी ने कपड़े धोए थे तो उनको सुखाने के लिए, और ये जो कल के धो रखे हैं इनको निकालना है। गोलू के भी हैं, हमारे भी हैं, इनको निकालना है। और जो आपके धो रखे हैं वो सुखाने हैं। और बहुत तेज़ धूप लग रही है तो आंखें भी नहीं खुल रही है आज। तो चलो पहले कपड़े सुखाते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो भेड़ बकरियाँ भी आ चुकी हैं, तो मैं उनको बांधने जा रही हूँ। ये आधे में छोड़ देते हैं यार, सुबह छन्नी से भी बोलते हैं कि ले आओ तब जाऊँगा, और यहाँ पे ला के यहीं पे छोड़ देते हैं, बोलते हैं बांध के आओ। अब पता नहीं क्या है, खुद ही नहीं जाते हैं। तो हमने खाना वाना खा लिया था, और आज मैं सीधे तैयार हो गई हूँ। और आज भागवत का 3रा दिन है, तो हम जा रहे हैं भागवत में। सारे के सारे चले गए हैं, और मेरे पति देव तैयार होने में मेरे से भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और होता क्या है, वही कपड़े, बाकी कुछ नहीं। लड़कों का चल जाता है, लड़कियों का क्यों नहीं चलता है? रोज़ सूट चेंज करनी पड़ती है। लड़के किसी भी कपड़े में चले जाएं तो उन्हें ये नहीं लगता कि मैं वही कपड़े पहन रहा हूँ। और हम 2 दिन एक ही सूट में चले जाएंगे ना, तो ये लगता है कि ये क्या हो रहा है। मैं पहुँच चुकी हूँ। आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी, और लाइट चली गई, जनरेटर चालू कर दिया है दी, और अब बाकी आगे चले गए हैं। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। इस प्रकार से पृथ्वी को यथाकथित स्थापित किया, और हिरण्याक्ष को भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तब स्तुति करता है हिरण्याक्ष। यम योगिनो योग समाधिनारहो ध्यायन्ति लिंगा सर्वतो मुमुक्षया तस्येत दैत्यादि सदा पदाहतो मुखं प्रकर्षं ज्ञानमोक्षतः। स्तुति करी, और अब प्रसंग आता है कर्दम और देवहूति। जो मजरी बेटी है आकृति देवहूति, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। ये वही कह रहे हैं यहाँ पे, सांकेत्यम पारिहास्यम व संकेत मिलो, हास्य मिलो, परिहास्य मिलो, वाह भुवं हेरन में भवा वैकुंठ नाम। वैकुंठ को प्राप्त कर देगा आपके जीवन को। इस प्रकार से अब उनमें लड़ाई होने लगी। यमदूत कहते हैं मेरा है, विष्णुदूत कहते हैं मेरे हैं। अब तो लड़ाई हुई। उसके बाद विष्णुदूतों ने ऐसी पिटाई करी यमदूतों की कि वो भाग गए यमपास। अब यमलोक में गए और यमपास फेंक दिया, बोले हमने नहीं करनी तुम्हारी नौकरी, आज से हम छुट्टी में, हम मल्लसीला जा रहे हैं, वहाँ कथा चल रही, वहाँ कथा सुनेंगे, नौकरी सब प्रिजन दे दिया उन्होंने। बोले क्या हुआ? यमराज ने पूछा क्या हुआ? बोले वो चमकीले 4 लोग आए और उन्होंने ऐसी पिटाई करी कि उस अजामिल को लेने के लिए गए थे, परंतु उसको उन्होंने लेने नहीं दिया। तब ये सब दृश्य जब अजामिल ने देखा, उसने बातें सुनी यमदूतों के आपस में। जब ये चीज उसने देखी सुनी, जब उसने पूरा होश में आया, वो जब, क्योंकि उसको छोड़ के चले गए थे वो, जब वो होश में आया तो उसने कहा कि मैंने तो अपने बेटे को बुलाया, सचमुच में नारायण को बुलाया होता तो मेरा क्या होता, मैं तो परम गति को प्राप्त हो जाता। उसको उसी समय वैराग्य हो गया और हरिद्वार में आकर के कठोर तप करा और परम पद को प्राप्त हो गया। बोले अजामिल महाराज की। अब हम दूतों बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंदलाल
उसमें आप आपके जो माता पिता हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा भी कर सकते हैं। सास ससुर हैं, उनकी सेवा करो। अर्चना करनी चाहिए। वंदना करो। दास्य भाव हम स्वीकार करते हैं, हम इसके दास हैं। और सख्य आत्मनिवेदनम, भगवान को आप सखा भी बना सकते हैं। जैसे वृंदावन में बनाया, भोग वालों ने अपना सखा बना दिया। तो साथ खेलते खाजते साथ सखा, भगवान हमारे साथ खेलते भी हैं, गाते भी हैं, इसलिए वो सखा है। अब तो आग बबूला, जैसे ही नवदा भक्ति का वर्णन किया, हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और मारने के लिए तैयार हो गया, पर गुरुजी ने समझाया आज भी भागवत हो चुका है ख़त्म। आज तीसरा दिन था तो ख़त्म हो चुका है। आज थोड़ा लेट हो गया तो अब कल आएंगे, कल किशन जन्म है तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं पहुँच चुकी हूँ घर और अभी गोबर निकालना है, बहुत सारे काम है। और मेरा गोलिया ये देखिए ना, देखिए मेरी गोली। तो इसको मैं कंधे में बिठा के लाई, मेरी सांस ऐसे फूल गई, जिकुड़ी धक धक कर रही थी।
क्योंकि हमारे घर के लिए चढ़ाई है बहुत, तो इसलिए। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं रात को वीडियो का एंड नहीं कर पाई, तो इसलिए वीडियो का एंड कर रही हूँ अब। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जिसको पसंद नहीं भी आ रहे हैं वो भी लाइक कर देना, प्लीज़ कर देना। कोई ना कोई ब्लॉग तो आ ही जाएगा पसंद, ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, है ना। तो सपोर्ट बनाए रखें, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। तो चलो करती हूँ ब्लॉग यहीं पे एंड। कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।